टिल्लू, ये ले तेरा पैकेट और ये दीदी के लिए है। जाओ, अब दोनों झगड़ना मत। क्रीम वाली बिस्कुट, मुझे तो सिर्फ क्रीम पसंद है। एक एक करके साले चट लूंगा। है, इतना जल्दी खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा। दीदी, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, हम दोनों अदला बदली कर ले। ठीक है। No. टिल्लू, जल्दी से कट ले। क्रीम खा गया। टिल्लू के बच्चे, मेरा बिस्किट का पैकेट दे दे, वरना। तो ले दीदी, ले लो। कमीने, ये भी चाट गया। एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काट के गरम किया और चटनी लगाकर वड़ा पाव बनाया। जैसे ही उसने मालिक को परोसा, वो खुश होकर खाने लगे। बहुत स्वादिष्ट बना है, ये लो 50 रुपए रख लो। उस वायरल वड़ा पाव वाली लड़की की वजह से मेरा भी फायदा हो गया। दूसरे दिन नौकरानी ने उसी लड़की जैसे मिर्च फ्राई किया। आज तो मालिक और खुश हो जाएंगे, मुझे 50 की जगह 100 मिलेगी। मालिक ने मन भर के पूरा खत्म किया और चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, आज तो मैंने और टेस्टी वड़ा पाव बनाया, इनाम नहीं दोगे? मेरे पैसे से मुझे खिलाकर इनाम चाहिए? भग, वरना सैलरी से कल के 50 भी काट लूंगा। अगले दिन उसने बिना गरम के पाव में लाल चटनी लगाया और कच्चे बेसन के वड़ा बनाकर परोस दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। मालिक, खा लीजिए, आप जितना सैलरी मुझे देते हो उतने में ऐसा ही वड़ा पाव मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी स्पिन करके डेली हजारों रुपए कमाने हैं, तो प्ले स्टोर पे सर्च करो रोजवेल। साइन अप पे आपको 50 रुपए मिल जाएगा। जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो, तो अभी जाओ डाउनलोड करो, लिंक मेरे बायो में है। एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू, तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं। पत्नी क्रोध से हताश हो गई। अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म, रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। एक बार एक साइंस टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बच्चों, इंसानी शरीर का कौन सा अंग है जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैडम ने पिंकी को खड़ा कर दिया। पिंकी मुरमुराकर बोली, मैम, आपको ऐसा सवाल 7वीं क्लास के बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी और वो प्रिंसिपल से कहकर आपको स्कूल से निकाल देंगे। मैडम ने उसे इग्नोर करते हुए सवाल फिर से दोहराई। गुस्से से पिंकी दूसरे स्टूडेंट से बोलने लगी, मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इतने में मोंटी खड़ा होकर धीरे से बोला, मैम, ह्यूमन बॉडी पार्ट जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, वह हमारी आँखों की पुतली है। ये सुन मैडम ने उसे शाबाशी दी और पिंकी की तरफ देखकर बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर माइंड इज वेरी डर्टी। सेकेंड, तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। और लास्टली, एक दिन तुम बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो। पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला, ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू, सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ, मजा आ गया, एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा। No. मम्मी का है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू, इतनी देर से क्या खा रहा है? मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है। मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया, इस बात पे 3 साल और खा लेता हूँ। टिल्लू, पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। No. खा जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। नील कतल, पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया? टिल्लू, तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? No. अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए, ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। ही, बहुत ठंडी है, अभी नाइट क्यूब से ठुलू होगा मौत का खेल। दीदी सुनो ना। बहरी नहीं हूँ, बोल। No. आइंदा मुझे तमीज से पहचाना।
मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। दे दो मम्मी, वरना ये बल्ब। नहीं नहीं, अभी बना रही हूँ। पूरा साल खत्म हो गया लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है, दिला दो। इतनी ठंड में पागल हो गया। दिला दो पापा, वरना ये बल्ब आपकी टॉवेल में डाल दूंगा। है टेंशन से दिमाग गर्म है, कम से कम नीचे से ठंडक मिलेगी। डाल बेटे। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए फिश फ्राई बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, मुझे फिश फ्राई नहीं चिकन फ्राई खाना है। फिर पत्नी उसके लिए चिकन फ्राई बनाकर ले आई। ऐसे ही वो अपनी पसंद को लेकर बहुत जिद्दी था। दरअसल पति के दोस्तों ने उससे कहा था, शादी के बाद पत्नियां बहुत सताती है, इसीलिए तू अपने जिद पर अड़े रहना, तभी तेरी बीवी तेरे इशारों पर चलेगी। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए गाजर का हलवा बनाया, लेकिन पति इसमें भी जिद करने लगा। मैंने रेड टी शर्ट पहना इसलिए तुम गाजर का हलवा बनाओगी? मुझे नहीं खाना, तुम जाकर चने का हलवा बनाओ। पत्नी गुस्से के मारे बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और वो हलवा लेकर चली गई। अगले 2 दिन उसने खाना नहीं बनाया। फिर पति उससे माफी मांगते हुए बोला, मैं कभी जिद नहीं करूँगा। आज से अगर तुमने सूखी रोटी भी बनाई तब भी मैं चुपचाप खा लूँगा। एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है, कोई तेज तरह मिलती ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरह कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी, जो सिर्फ अपने कामों में उलझा हुआ रहता। एक दिन वो बहुत परेशान था। देर रात तक वो बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। उसे देख माँ बोली, तुम अभी तक नहीं सोए, इतनी रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ की बातें सुन बेटे को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, परेशान क्यों कर रही हो? एक तो ये ऑफिस वाले, ऊपर से आप, चुपचाप जाकर सो जाइए। उसकी बातें सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह बेटा बिना कुछ खाए ऑफिस चला गया। दोपहर को उसे बहुत भूख लगी, तभी माँ ने उसे फोन किया, लेकिन उसने कॉल कट कर दी। पर माँ उसे लगातार फोन कर रही थी। फोन उठाकर वो चिल्लाने लगा, आपको मना किया था ना, जब मैं काम पे होता हूँ मुझे कॉल मत किया करे। माँ उदास होकर बोली, बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर ऑफिस के नीचे खड़ी हूँ। एक बार एक नौकरानी को आलू बहुत पसंद था। वो रोज अपने मालिक को आलू बनाकर खिलाती, जिससे वो पक चुके थे। ये क्या, तुमने फिर से आलू बना दी? शाम को कुछ और बनाना। रात को खाने की टाइम नौकरानी सोचने लगी, मालिक ने आलू बनाने से मना किया है, लेकिन कुछ और बनाया तो मैं क्या खाऊंगी? तभी उसे एक आइडिया आया। उसने आलू की सब्जी की जगह पराठा बना दिया, लेकिन मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मना किया था ना आलू नहीं बनाओगी। नौकरानी बोली, मालिक आपने आलू की सब्जी बनाने से मना किया था, ठीक से देखिए ये आलू का पराठा है। गुस्से में मालिक बोले, कल से जो सब्जी मैं लेकर आऊँगा तुम वही बनाओगी। अगले दिन मालिक गोभी लेकर आए। गोभी बनाते समय वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और आलू काट कर डाल ही दिया। मालिक भड़क गए, तुम्हें समझ नहीं आती, गोभी में आलू क्यों डाला? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हुआ। अब आलू गोभी से गोभी निकाल कर खा लो और मैं आलू निकाल कर खा लूंगी। टिल्लू कहाँ है? फ्रिज से जरा धनिया ला दे। मम्मी मैं अभी बिजी हूँ। मुझे पता है तू गेम खेल रहा है ना, जल्दी ला धनिया। अरे मम्मी मैं असली मजदू, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता, कोई बड़ा काम हो तो बताना। बस काम चोरी का बहाना चाहिए। टिल्लू बेटे टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। पापा मैं अभी बिजी हूँ। अरे मोटर ज्यादा चलेगा तो बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगी ना, जल्दी बंद कर। है पापा मैं असली मजदू, छोटा मोटा काम नहीं करता। अरे पानी गिरना शुरू हो गया। क्या हुआ चिम्मी, इतनी डली हुई क्यों है? टिल्लू वो मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। लो मत टिम्मी, मैंने होमवर्क किया है, तू मेरी कॉपी ले ले। लेकिन टीचर तुझे मारेगी। कोई नहीं, असली मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है।